खबर हरियाणा से। नू तशद्दुद की जांच करेगी एसआईटी। अलग अलग एसआईटी टीम तश्कील की गई है। आपको बता दें कि नू तशद्दुद की 44 एफआईआर अब तक दर्ज की जा चुकी है। तशद्दुद के मामले अब तक बढ़कर 44 हो चुके हैं। अब तक 116 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 5 अगस्त तक कई शहरों में इंटरनेट भी बंद रहेगा। देखिए कर्फ्यू के हालात। 5 अगस्त तक इंटरनेट शहरों में बंद रहेगा। कई ऐसे शहर जहां पर इंटरनेट बंद रहेगा। तशद्दुद की आग में भड़कता हुआ नूह। लगातार कोशिशें की जा रही हैं कि देखिए हालात जो हैं वो सुधर सके, सामान्य हो सके, पहले की तरह लोग अपना जो जीवन है वो जी सकें। पर जिस तरीके से हालात बिगड़ते जा रहे थे उसके बाद ये एक अहम फैसला लिया गया कि नू के अंदर कर्फ्यू रहेगा। और कर्फ्यू के बाद अब एक अहम फैसला कि एसआईटी जांच करेगी। एसआईटी पूरे सिरे से जांच करेगी। देखिए आपको बता दें कि 44 एफआईआर हुई, 116 लोगों को गिरफ्तार किया गया और अब एसआईटी पूरे मामले की जांच करेगी। एसआईटी जांच करेगी पूरे मामले की। और नू के अंदर जिस तरीके से हिंसा भड़की, देखिए मोनू मानेसर का एक वीडियो सामने आया जिसके चलने के बाद ये तशद्दुद भड़का। नू में फिलहाल इंटरनेट पर रोक 5 अगस्त तक जारी रहेगी। आपको बता दें कि कर्फ्यू में ढील दी जा सकती है। इस बीच यहां फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। देखिए राजूराज की ये ग्राउंड रिपोर्ट। मेवात में तीसरे दिन भी हालात काबू करने की कोशिश की जा रही है और लगातार प्रशासन के द्वारा स्थिति को काबू करने की कोशिश की जा रही है। और आज यहाँ पर तस्वीरें मेवात रोड की देखिए, जहाँ पर प्रशासन के द्वारा जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स है उनके द्वारा फ्लैग मार्च कराया जा रहा है। और आज भी जो इंटरनेट सेवा है वो 5 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी गई है। धारा 144 लगाई गई है। एक्सपेरिमेंट के तौर पर कल 2 घंटे की छूट दी गई थी और प्रशासन का साफ तौर पे कहना है कि ये छूट आज कुछ और घंटे के लिए बढ़ाई जा सकती है। लोगों से अपील की जा रही है कि अपनी ज़रूरत का सामान यहाँ पर निकले, लोग दुकानें खोलें और स्थिति काबू में की जाए। कुल कंपनी की बात करें तो अब तक लगभग 16 से ज़्यादा कंपनियां यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स की है, 30 कंपनियां रिजर्व पुलिस की लगाई गई है शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए। जहां तक गिरफ्तारी की बात करूं तो अब तक 137 गिरफ्तारी हो चुकी है। और जो एफआईआर नूह की बात करें तो 43 एफआईआर दर्ज की गई है। और कहीं ना कहीं अपील की जा रही है लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखें। इसके साथ साथ अफवाहों का भी बाजार लगातार गर्म चल रहा है। कई अफवाहें उड़ाई जा रही है। पुलिस की कोशिश है कि लोग अफवाहों में ना आए। और ये तस्वीरें नू की है। नू में ये फ्लैग मार्च की तस्वीरें आपको दिखा रही कि किस तरीके से शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लोगों से अपील की जा रही है। और केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स की ये अलग अलग इलाकों में घूम रही है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रही है। राजूराज, जी मीडिया, नू। 31 जुलाई से हरियाणा सुलग रहा है, लेकिन हरियाणा सरकार और उसके सीएम हाथ पर हाथ रखे बैठे हैं। और जब मीडिया ने सरकार की नाकामी पर सवाल उठाया तो हरियाणा के सीएम बौखला गए। उन्होंने कहा कि हर शख्स की सिक्योरिटी पुलिस नहीं कर सकती, ना आर्मी कर सकती, ना आप और हम कर सकते हैं। आप कहीं भी चले जाइए, दुनिया में किसी भी देश में चले जाइए, हर व्यक्ति की सुरक्षा पुलिस के द्वारा करना संभव नहीं होता। हमारी 130 करोड़ आबादी है, हरियाणा की लगा लें तो 2 करोड़ 70 लाख आबादी है। अब 2 करोड़ 70 या 80 लाख आबादी, हमारी पुलिस कितनी है? 60,000, 50,000। तो सुरक्षा देखिए, समाज आपस में जब तक सद्भाव नहीं होता तब तक सुरक्षा को एक चैलेंज रहता है। और आप ये मानिए, हर व्यक्ति की सुरक्षा न पुलिस कर सकती, न आर्मी कर सकती, न आप और हम कर सकते। सुरक्षा के लिए भी एक वातावरण बनाना पड़ता है। और वातावरण समाज में एक सामंजस्य, सद्भाव, इसके लिए पहला प्रयत्न करना पड़ता है। उसके लिए पीस कमेटीज बनी हैं, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन को लोग लगे हैं। हाँ, मौके पर तनाव न बढ़े इसके लिए फोर्स पूरी रखनी पड़ती है।